नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष गोदारा। हम मौजूद है इस वक्त जयपुर के शहीद स्मारक पर। यहाँ पर जो पत्रकार के हितों को लेकर, पत्रकार कानून की मांग को लेकर तमाम पत्रकार बंधु मौजूद हैं। यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत करेंगे उनसे, क्या उनकी मांगे हैं, किस कानून को लेकर, किन हितों की रक्षा को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं सन्नी आत्रे, पीरियोडिकल प्रेस इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोगों ने सभी पत्रकार साथियों के साथ मिलकर शहीद स्मारक पे एमएल रोड पर धरना दिया है। हमारी मुख्य मांग है पत्रकारों की सुरक्षा, क्योंकि अभी हाल ही में घटना हुई है, उससे पहले भी कई घटनाएं होती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सुरक्षा मिले और पत्रकार हितों की रक्षा हो। उसीलिए आज हम धरना दिया है और दो चीज़ हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको भी हमने रखा है। कौन कौन सी मांगे वो मांगे जरा तो रही। देखिए, मुख्य मांग तो पत्रकार सुरक्षा कानून है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कवरेज के दौरान उसके साथ मारपीट होती है, गुंडा एलिमेंट्स है, वो हावी होना चाहते हैं। तो कम से कम उनको कवरेज के जो ड्यूटी जैसे कार्य करते हैं, सरकारी कामकाज में दखल देते हैं, तो उनके ऊपर जो सुरक्षा की जो बात है वो सुरक्षा दी जाए। दूसरा, हमारा जो लंबित आवासीय योजना पड़ी हुई है, जो अब इस सरकार को देखना है, पिछले सरकार के समय में, तो ये अब उम्मीद करता है कि बदला सरकार इस पर ध्यान देगी और जो मामला है कोर्ट में भी है तो अपने पैरवी करेगी और पत्रकारों को जो आवास है वो दिया जाएगा। उसके बाद डिजिटल मीडिया जो आज पूरी तरह से, जैसे शुरू में प्रिंट होता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया आया है, तो डिजिटल मीडिया को भी मुख्यतः जोड़ा जाए। पॉलिसी है, बना ली है डीपीआर ने, लेकिन सरकार को ये चाहिए कि वो पॉलिसी जो उन्होंने सरकार में है ना, पुराना देखा जाए, पुराना कागज देखो। तो दिल्ली बॉम्बे मेट्रो के हिसाब से पॉलिसी बनी हुई है। अब राजस्थान का जो कल्चर है उस हिसाब से पॉलिसी को यहाँ के हिसाब से अपडेट करना चाहिए। और जो एकेडमिशन की बात है उसमें भी जो शैक्षिक योग्यता है, जो पुराने पत्रकार हैं उनको भी रियायत दी जानी चाहिए। क्या लगता है किन किन सुविधाओं, पत्रकारों की सुविधा मुहैया कराई? देखिए, जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पत्रकारों का जो निजी अधिकार है वो तो कम से कम सरकार को हमें मिलना ही चाहिए और देना ही चाहिए। जैसे कि हमारी सुरक्षा, एक आम आदमी की तरह सुरक्षा देना और एक पत्रकार को सुरक्षा देना, दोनों में बहुत अंतर है। पत्रकार अपनी जान हथेली पे लेके कवरेज कर रहा है, जैसे कि आप कर रहे हो। अपन सभी लोग एक चौथे स्तंभ की कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, पब्लिक को बता रहे हैं कि तुम्हारी सरकार तुम्हारे लिए क्या कर रही है, कहाँ पे किस तरह का गुंडा एलिमेंट सक्रिय है। पुलिस डिपार्टमेंट की भी जानकारी और पुलिस डिपार्टमेंट को भी जानकारी मीडिया के द्वारा ही मिल रही है और वो असुरक्षित है। आज मेरे कई भाई ऐसे हैं जिनके पास आवासीय नहीं है, उनका भी एक सपना है कि हमारा भी घर का मकान हो, वो नहीं है उनके पास। पिछले कई वर्षों से खाली हमें तसल्लियाँ दी जा रही है, हाँ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब सरकार बदली है, हम इसकी और भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमें कुछ सहूलियत दे। अगर सहूलियत देगी तो पत्रकारों में उत्साह दुगना होगा। इसी प्रकार से हमारी जो अन्य जायज़ मांगे हैं वो पूर्ण करने के लिए हम लोग पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के बैनर से ये आवाज़ उठा रहे हैं। मांग कहीं ना कहीं वाजिब है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और उनको हितों की रक्षा के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। उनके हितों की जो रक्षा है उनके लिए कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करानी चाहिए। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है पत्रकारों को किन किन सुविधाएं देनी चाहिए सर? सबसे पहले तो पत्रकार सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में दो पत्रकार किसी को कवरेज करने गए थे तो वहाँ उनके साथ मारपीट हुई और वो घायल हुए और एसएमएस में भी भर्ती हुए। तो उनकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है। उसके अलावा जो अपना जो साजो सामान लेके चलते हैं जैसे कैमरा इत्यादि, तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। कंपनी देती नहीं, कहीं ना कहीं पत्रकार ही नुकसान में जाता है। वो आजीविका से भी जाता है, अपने पारितोष से भी जाता है, और जो अपने शरीर का नुकसान करता है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें अपना जो है सॉफ्ट कॉर्नर रखे और उनकी सुविधाओं को और उनका जो क्षति पहुँचती है, जो इतनी गंभीर अवस्थाओं के अंदर कवरेज करता है, तो उनको कहीं ना कहीं उनका पालन पोषण की भी सोचनी चाहिए। कौन कौन सी मांगे हैं जिनको सरकार को आप गौर करवाना चाहते हैं? तो एक तो कानून, सुरक्षा कानून के लिए तो भाई साहब ने कह ही दिया आपको। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर जो है पत्रकारों को एक आवास के लिए इन्होंने कहा था, वो आवास अभी तक हुआ नहीं है। उसके लिए हम इनको कह रहे हैं कि भाई वो आवास दिया जाए। अधिसूचीकरण जो पत्रकारों के लिए होता है उसमें थोड़ा सा शिथिलता लाए, नई नई कानूनें ला रहे हैं जो तथ्य सही नहीं है।
डिजिटल जो पत्रकार जो है उनके भी अतिशीघ्र में सहायता मिल जाए, उनको भी आवाज़ मिले। उनके पास में जो 10-10, 5-5, 20-20 लाख के कैमरे होते हैं उनके साथ में होते हैं, उनका इंश्योरेंस सरकार की तरफ से हो, ताकि वो अगर इस कवरेज के अंदर में टूट फूट भी जाए तो उनकी भरपाई हो। क्योंकि पत्रकार बड़ी मेहनत से ये सब सामान जुटाता है और कवरेज करता है और समाज को आईना दिखाता है। तो उसके लिए हम ये धरना दे रहे हैं कि इसके लिए काम किया जाए। निरंतर लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वो कार्य करता है, उसके बावजूद भी उसको किसी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो सरकार के द्वारा मुहैया नहीं करवाई जाती हैं। और सबसे मुख्य मांग है कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ में आए दिन जो हादसे होते हैं, गुंडा एलिमेंट्स हैं और असामाजिक तत्व हैं, कवरेज के दौरान हमारे साथ में हाथापाई करते हैं। हमने पिछले समय जो है कई साथियों को भी खोया है इस दौरान, कईयों के मतलब हाथ में तक तोड़ दिए गए हैं, आज वो बिस्तर पे हैं, कुछ करने लायक नहीं रहे। तो हम चाहते हैं सरकार सबसे पहले हमारी पत्रकार सुरक्षा की मांग है उसको पूरी तरह से लागू करे। इसके अलावा और डिजिटल मीडिया जो अभी इस समय काफ़ी सक्रिय है, तो उनको अब भी सरकार अपने उसमें ले दायरे में, और उनको भी जो सुविधा हैं वो भी मुहैया कराई जाए। मेन तो हमारी ये मांगे हैं। सरकार अब तक पत्रकार बंधुओं पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रही, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दे रही, क्या लगता है? नहीं, देखो सरकार कुछ हम लोगों में भी कमियां हैं, इसको मैं स्वीकार करने में मुझे कतई वो नहीं है कि कुछ हम लोगों की कमियां हैं जिसकी वजह से सरकार हमारे ऊपर हावी है। आज वकीलों को देखो, वकीलों के कानून तुरंत लागू हो जाते हैं, हो गए। तो अब क्या है कि हम लोगों को भी एकजुट होकर के और इस तरह सरकार को के सामने पुरजोर अपना विरोध दर्ज कराना होगा। और आज वो देखा है हमने, पत्रकार जो है एकजुट हुए हैं और सब लोग जो है आने वाले टाइम में इसका और आपको बड़ा रूप दिखेगा। जो वकीलों के साथ हुआ वही पत्रकारों के साथ में आपको आगे हम उसमें दिखाई देगा कि अब पत्रकार एकजुट हो गए हैं और सरकार को ये दिखा भी देंगे कि हम क्या हैं और आगे हम क्या कर सकते हैं। मीडिया भेदभाव दूर, जैसे कि अभी तक हम पत्रकारों के बीच के अंदर जो अंतरकाल चल रहा है कि ये बड़े मीडिया से है, ये छोटे मीडिया से है, ये जो भेदभाव है ये ख़त्म हो। छोटा मीडिया भी मीडिया ही है और बड़ा मीडिया भी मीडिया ही है, दोनों के समानांतर काम है। इसलिए ये भेदभाव ख़त्म हो और सुरक्षा छोटे को भी चाहिए और बड़े को भी चाहिए। ये नहीं है कि बड़े को कोई अलग से सुरक्षा मिल जाएगी, छोटे को कोई अलग से मिल जाएगी, सबको समानांतर सुरक्षा मिले, यही हमारी मांग है। तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी यही मांग है कि पत्रकार हर परिस्थिति में जनता की आवाज़ उठाने का काम करता है। हर परिस्थिति में वो जाकर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, सरकार को जगाने की कोशिश करता है। उसी पत्रकार को अगर सुविधा नहीं दी जाती, उसी प्रकार के पत्रकार के हितों की बात नहीं करती सरकार, तो यह बड़ी ही शर्म की बात है। पत्रकार हर परिस्थिति में जो जनता के हितों की बात करता है, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम करता है, हर परिस्थिति में वो लड़ता रहता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता मानी जाती है। पत्रकार बंधुओं की मांग वाजिब है, हितों की रक्षा होनी चाहिए, सरकार को सुविधाएं प्रोवाइड करवानी चाहिए। तमाम ऐसी अपडेट के लिए बने रहे हमारा समाचार पर। कैमरा सहयोगी रोहित के साथ मैं मनीष गोदारा, हमारा समाचार जयपुर।